हे गाइस, वेलकम टू मेडी क्लासेस। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सभी सोशल नेटवर्क्स पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एज यू नो, हम राकेश सर के 7300 बुक को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हमने फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट किया था वो था परसेंटेज का, जिसमें से आज हम जी, एच और आई टाइप कवर करने जा रहे हैं। इसके बाद हमारी सिर्फ एक टाइप रह जाएगी जिसका नाम है मिसलेनियस टाइप। सो इस वीडियो में और जो मिसलेनियस टाइप की वीडियो आएगी उसमें आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि परसेंटेज के बाद आपको कौन सा चैप्टर जो है वो करना है। ठीक है, मेरा जो प्रेफरेंस रहेगा कि मैं आपको परसेंटेज के बाद कौन सा चैप्टर करवाने जा रही हूँ, इट मे बी प्रॉफिट एंड लॉस और मे बी एस आई या सी आई। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर चूज़ करे हैं मैंने अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको इनके अलावा कोई डिफरेंट चैप्टर करना हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इस वीडियो में और मिसलेनियस वीडियो में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो क्वेश्चन नंबर 213, एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, तो 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की आवश्यकता होगी या ज़रूरत होगी। तो देखिए 12%, ओके, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू जो जाती है वो 3/25। तो आपके पास है कॉपर और अलॉय यानी मिश्र धातु। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, अलॉय होगा। टोटल यानी 25 ये दे रखा है। ओके, इसमें से 3 क्या है, 3 आपके पास कॉपर है, 3 आपके पास क्या है, कॉपर है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए 69 किलोग्राम कॉपर चाहिए आपको। ठीक है, तो देखिए इसको 69 बनाना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 23 से। तो यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, अलॉय को भी 23 से। तो आपके पास 575 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपको परसेंटेज वैल्यू दे रखी थी कितनी, 12% यानी 3/25। 25 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अलॉय, टोटल अलॉय हो जाएगा। ठीक है, कॉपर उसमें से कितना हो गया, कॉपर हो गया 3। क्लियर। अब आपको क्या करना है, कॉपर को 69 किलोग्राम चाहिए आपको कॉपर, तो आपको बताना अलॉय कितना होगा। तो 3 यूनिट को हमें 69 बनाना है, तो यानी 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 23 से। क्लियर। सिमिलर हम 25 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 से। तो आंसर आ गया 575 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 214, दूध और पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। ठीक है, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो इनिशियल आपके पास मिक्सचर है उसमें पानी की मात्रा जो है वो 10% है। ठीक है, 10% का मतलब 1/10। ये आपका मिक्सचर है, इसमें ये क्या है, आपका पानी है। अब आप क्या करना चाहते हो, आप 20% पानी करना चाहते हो, यानी 1/5। ये आपका मिक्सचर है और इसमें ये आपके पास क्या है, वाटर है। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट को हम लिख लेते हैं, मिल्क, वाटर और आपका इनिशियल मिक्सचर और फाइनल मिक्सचर। ठीक है, तो इनिशियल मिक्सचर की बात करें तो टोटल मिक्सचर कितना है, 10 है, इसका मतलब, और उसमें एक पानी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिल्क जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा और वाटर क्या हो गया, 1 हो गया। सिमिलर जो फाइनल मिक्सचर है उसमें 5 आपका मिक्सचर है, तो मिक्सचर 5 हो गया, वाटर 1 हो गया, इसका मतलब मिल्क कितना है, 4 और वाटर कितना है, 1। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे इनिशियल और फाइनल में मिल्क की जो क्वांटिटी वो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन मिल्क के साथ तो कोई भी छेड़छाड़ी नहीं की हमने, तो पानी ऐड किया ना, तो मिल्क क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मिल्क को ना सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 4 से और इसको 9 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो आपके पास फाइनल क्या आ जाएगा, 36 4 36 9। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना पानी ऐड हो गया, 5 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे पानी कितना ऐड हो गया, 5 यूनिट। और हमें जो इनिशियल मिक्सचर दिया था वो कितना था, 40 लीटर के। अगर हम अपने इनिशियल मिक्सचर की बात करें तो इनिशियल मिक्सचर में 36 मिल्क और 4 वाटर है, यानी इनिशियल मिक्सचर हमारा भी कितना है, 40 है। ठीक है, तो 40 यूनिट जो है वो 40
लीटर के, 1 यूनिट 1 लीटर के, और 5 यूनिट 5 लीटर के, यानी कितना पानी मिलाया जाएगा, 5 लीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। जो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे आपके मिक्सचर वाले, उसमें जो एलिमेंट हमने नहीं छेड़ा है उसको आप सेम बनाओगे, यानी जो कांस्टेंट होगा जिसके साथ जो सेम रहा है उसको हमेशा क्या करोगे, आप पहले सेम बनाओगे। अगर वो सेम नहीं बनता है तो जैसे यहाँ पर नहीं बनाता, हमने इसको क्या करा, मिल्क को यहाँ पे सेम बनाया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ऐसे ही करोगे आप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 215। क्वेश्चन नंबर 215 की बिल्कुल फर्स्ट लाइन जो है वो मिसिंग है, मैं बोल देती हूँ। 50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में 20% मिलावट है, तो कितना शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल में मिलाया जाए कि मिलावट का स्तर कितना हो जाए, 5% हो जाए। ओके, तो देखिए पहले कितना है, 20%, यानी 1/5, ये आपका मिक्सचर हो गया, और मिक्सचर में ये आपकी इम्प्योरिटी यानी मिलावट होगी। आपको करना कितना है, 5%, यानी 1/20, ये आपका मिक्सचर हो गया और ये आपकी इम्प्योरिटी होगी। ओके, तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे दो चीज़ आएगी, इम्प्योरिटी यानी मिलावट, और आपका प्योर ग्लिसरीन। ठीक है, तो टोटल मिक्सचर स्टार्टिंग में कितना था, 5, इसका मतलब उसमें से एक क्या है, मिलावट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी 1 और मिक्सचर आपका 5 था, तो ग्लिसरीन कितना हो गया, 4 हो गया। सिमिलर नीचे के अकॉर्डिंग करके देखिए, 5% के अकॉर्डिंग, तो 1 आपकी इम्प्योरिटी है और 19 आपका क्या हो जाएगा, ग्लिसरीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हमने ग्लिसरीन जो है वो, देखो यहाँ पे जो आपकी इम्प्योरिटी है वो क्या आई, सेम आई, तो उसके साथ आपको कोई यहाँ पे सेम करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखिए 15 यूनिट क्या हो रही है, एक्स्ट्रा आ रही है, 15 यूनिट जो है आपकी एक्स्ट्रा आ रही है। स्टार्टिंग का जो मिक्सचर था वो 50 लीटर का था, आपके पास कितना आ रहा है स्टार्टिंग का मिक्सचर, 5 यूनिट। ठीक है, तो 5 यूनिट जो है वो बराबर हो जाएगी 50 की, 1 यूनिट 10 के, और आपने कितना ऐड किया ग्लिसरीन, 15 यूनिट, तो 15 यूनिट यानी 150 के, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 150। ओके, ये देख लीजिए, इसका आंसर जो है करेक्ट ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 216, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फ्रूट वाले। ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। 68% जो है वो फ्रेश फ्रूट में वाटर है, 68% का मतलब हो जाता है 17/25। ठीक है, और सूखे फल में यानी ड्राई फ्रूट्स में 20% है, यानी 1/5। ओके, अब आप देखिए जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स में होते हैं वाटर और पल्प होता है, दो चीज़ें उससे मिलके बनता है आपका फ्रूट। ये फ्रेश फ्रूट की बात करेंगे, यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट की बात करेंगे। फ्रेश फ्रूट में अगर आप बात करो तो फ्रेश फ्रूट में जो टोटल फ्रूट है वो 25 का है, 17 उसमें वाटर है। ठीक है, तो 17 वाटर हो गया, तो पल्प कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ड्राई फ्रूट की बात करें तो टोटल फ्रूट 5 यूनिट का है, जिसमें 1 वाटर है और 4 आपके पास क्या हो जाएगा, पल्प हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए फ्रूट फ्रेश से ड्राई जब होता है तो उसमें सिर्फ वाटर कंटेंट जो है वो चेंज होगा, पल्प कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे पल्प को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नया आ जाएगा 17, 8, 2 और 8। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे आपके पास ये 25 यूनिट होगी और ये आपके पास ड्राई फ्रूट कितने होंगे, 10 यूनिट होगी। ठीक है, तो 25 यूनिट जो है वो क्वेश्चन के 100 यूनिट के बराबर दे रखी है आपको। 25 यूनिट जो है वो क्वेश्चन के 100 यूनिट के बराबर है, 1 यूनिट 4 के, और हमें ड्राई फ्रूट का बताना था, यानी 10 यूनिट जो है वो 40 की हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा इसका, 40। ठीक है, सिंपल था। 68% वाटर था, यानी 17/25, 25 टोटल है, 17 पानी है, तो 8 पल्प हो गया। सेकेंड आप में जो ड्राई फ्रूट था उसमें 20% वाटर था, यानी 1/5, 5 टोटल है, 1 उसमें वाटर है, तो 4 क्या हो गया, पल्प हो गया।
पल्प क्या होगा, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट में सेम होगा, तो इसलिए हमने उसको क्या करा, सेम बनाया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सेम करने के बाद जो क्वांटिटी आई, फ्रेश फ्रूट 25 यूनिट और ड्राई फ्रूट 10 यूनिट। क्वेश्चन के हमारे 25 यूनिट क्वेश्चन के 10 यूनिट के बराबर है, इक्वेट कर लिए, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 और हमने 10 यूनिट फाइंड कर ली, 40 kg जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 217, 5 लीटर अल्कोहल पानी मिश्रण में 40% अल्कोहल है, इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। ओके, तो 40%, देखिए 40% इसमें अल्कोहल है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी 5 आपका मिक्सचर है, 2 अल्कोहल है, तो 3 क्या होगा, वाटर होगा, तो वाटर अल्कोहल, तो वाटर 3 और अल्कोहल 2, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल की परसेंटेज आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए अगर आप पानी मिला रहे हो तो आपका जो मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, मिक्सचर की क्वांटिटी पहले 5 लीटर थी, अगर मैंने पानी मिला दिया तो अब मिक्सचर कितना हो जाएगा, 1 लीटर पानी मिलाने पे मिक्सचर हो जाएगा 6 लीटर, ठीक है। मिक्सचर कितना हो जाएगा, 6 लीटर। अब इस 6 लीटर में अल्कोहल कितना है, अल्कोहल तो 2 ही है, अल्कोहल तो कितना है, 2 ही है, यही बताना है कि अल्कोहल का परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लोगे तो 33 सही 1/3% जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, 40% क्या था, अल्कोहल था, यानी 2/5, 5 टोटल है और उसमें 2 अल्कोहल है और 3 वाटर है, ठीक है। अब क्या कर रहे हो आप, इसी मिश्रण में 1 लीटर पानी मिला रहे हो, यानी मिश्रण पहले 5 यूनिट था, तो मिश्रण अब कितना हो गया, 6 लीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 5 लीटर और ये 5 यूनिट सेम नहीं आती तो मेथड डिफरेंट था, यहाँ पे सेम आया, इसीलिए हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, 6 कर दिया, और 6 में अल्कोहल कितना है, अल्कोहल तो आपका कितना है, 2 ही है, ठीक है। अल्कोहल कितना है, 2 ही है, तो टोटल मिक्सचर 6, अल्कोहल 2, परसेंटेज निकाल दी 33 सही 1/3%। डाउट हो कुछ भी तो कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 लीटर के एक मिश्रण में 15% पानी तथा शेष जो है वो मिल्क है, दूध है, इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 87.5% जो है वो क्या हो जाए, मिल्क हो जाए, दूध हो जाए। देखिए 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/20, 15% जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/20। ये आपका क्या है, मिक्सचर है और ये मिल्क है, ठीक है। 15% पानी है और शेष जो है वो मिल्क है, तो इसका मतलब ये वाटर है और ये आपका मिक्सचर है, ठीक है। इसका और आपको क्या करना है, आपको जो नया मिश्रण बनाना है 87.5% वाला, उसके अंदर इतना क्या होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करोगे तो जो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी वो 7/8 आ जाएगी, यानी ये मिक्सचर होगा और ये आपके पास उसमें क्या है, मिल्क है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मिल्क और वाटर, इनिशियल और फाइनल जो मिक्सचर आएगा, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो टोटल मिक्सचर 20 है, 3 उसमें पानी है, तो 17 उसमें क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। अगर हम फाइनल मिक्सचर की बात करते तो 7/8, 8 उसमें क्या है, मिक्सचर है और 7 उसमें मिल्क है, तो इसका मतलब वाटर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप देखिए ध्यान से, उसने आपको ये कह रखा है कि इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए, ठीक है, कितना जो है वो मिल्क ऐड करना है। अगर आप मिल्क ऐड कर रहे हो तो वाटर क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पानी को जो है वो सेम बनाना पड़ेगा। हमारा काम क्या है, यहाँ पे हमें जो वाटर है, वाटर कंटेन को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए आप क्या कीजिए, इस वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ठीक है, तो 17, 3, 21 और 3। अब क्या होगा, पानी आपका सेम रहा, चेंज किस में आया, मिल्क में आया। ठीक है, चेंज किस में आ रहा है, मिल्क में आ रहा है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब आपको क्या दे रखा है, स्टार्टिंग में देखिए कि जो हमारा स्टार्टिंग मिक्सचर है वो कितना है, 200 लीटर है, सॉरी 200 लीटर है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपका इनिशियल जो है वो 20 यूनिट है। ठीक है, इनिशियल कितना है, 20 यूनिट है, यानी 20 यूनिट जो है वो क्वेश्चन के 200 के बराबर है। 1 यूनिट जो है वो 10 लीटर के बराबर है। अब आपसे पूछा क्या गया है, देखिए ध्यान से, आपसे पूछा गया है कि नए मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाएगा। तो देखिए पहले मिल्क की क्वांटिटी कितनी थी, 17 यूनिट, अब मिल्क कितना हो गया, 21। तो कितना मिल्क हमने ऐड करा, हमने मिल्क ऐड करा 4 यूनिट। ठीक है ना, मिल्क ऐड कितना हो रहा है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, यानी 40 लीटर जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर, ठीक है। 15% यानी 3/20, 87.5 लीटर यानी 7/8। यहाँ पे क्या कर रहा है, हमने मिल्क ऐड करा है, इसलिए वाटर की क्वांटिटी को क्या बनाया, सेम बनाया। इनिशियल जो मिक्सचर था उसका जो वेट था वो था 200 लीटर। ठीक है, तो हमारी 20 यूनिट 200 लीटर के बराबर, 1 यूनिट 10 लीटर के बराबर, और हमने कितना ऐड किया है, मिल्क 4 यूनिट। तो 4 यूनिट जो होगी वो बराबर होगी आपके पास 40 लीटर के। क्वेश्चन नंबर 219, 30% अल्कोहल वाले एक मिश्रण में 50% अल्कोहल वाले एक मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण 45% अल्कोहल बन जाए। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो। देखो एलिगेशन से कैसे करोगे, आपके पास 2 मिक्सचर हैं, फर्स्ट सेकंड, ओके। पहला है 30, दूसरा है 50। अब इनको मिक्स करना है, कैसा हो जाए, 45 हो जाए, है ना। तो इसका डिफरेंस 5 और यहाँ पे 15, यानी 1:3 में। ऑप्शन बी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 220, 75 ग्राम के चीनी के घोल में 30% चीनी है, तो घोल में कितनी चीनी डाली जाए कि नए घोल में 70% क्या हो जाए, चीनी हो जाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कितनी है, 75 ग्राम में 30 ग्राम है। अब आपको क्या करना है, 70% चीनी जो है वो करनी है। देख लीजिए यहीं पे कर लेते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो 30% का मतलब क्या हो जाएगा, 3/10। आपको कितनी करनी है, 70% यानी 7/10। तो यहाँ पे आपको बता नहीं रखा कि सॉल्यूशन में क्या क्या है, तो हाँ एक हमने ले लेंगे शुगर और दूसरा कोई अदर। ठीक है, 30% का मतलब क्या था आपका, 30% का मतलब 3/10, यानी 10 तो टोटल है, उसमें 3 शुगर है, तो 3 शुगर हो गया, अदर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आपको कितना चाहिए, 7/10, 10 टोटल है, 7 उसमें शुगर है, अदर कितना है, अदर हो जाएगी 3। अब अदर को तो आपने कुछ छेड़ा नहीं है, तो इस अदर को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से, और नीचे वाले जस्ट अ सेकेंड, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके 7 से, ओके। सो ये आपके पास जो नया आ जाएगा 9, 21, 49 और 21। ठीक है, ये आया। तो यहाँ पे कितना यूनिट ऐड हुआ, 40 यूनिट। यहाँ पे कितना यूनिट ऐड हो रहा है, 40 यूनिट। अब आप देखोगे जो हमारा इनिशियल मिक्सचर था ना स्टार्टिंग में, वो कितना था, 75 ग्राम का था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास 9 + 21, ठीक है, 9 + 21 यानी 30 यूनिट जो है वो बराबर आ रही है 75 ग्राम के। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट 75/30
30 के, और हमें कितनी निकालनी है, 40 यूनिट निकालनी है। तो 40 यूनिट निकाल लोगे आप इसको, 75/30 गुणा में 40, 0 से 0 आपका कैंसिल, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 25, 25 चौके 100, यानी करेक्ट आंसर आ जाएगा 100 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 221। पहले मिश्रण में 20% पानी है, दूसरे में 35% पानी है। एक ग्लास में 10 भाग पानी, 10 भाग पहला मिश्रण है तथा 4 भाग दूसरा मिश्रण है, तो ग्लास के नए मिश्रण में कितना प्रतिशत जो है वो पानी है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे दो तरह के मिश्रण है आपके पास, फर्स्ट और सेकंड। पहला जो है वो 20% है, तीसरा जो है वो, दूसरा जो है वो 35% है, ठीक है। और हमें कॉमन नहीं पता। ओके, सो यहाँ पे आपको दे रखा है कि पहला जो है वो 10 भाग है, दूसरा जो है वो 4 भाग है। डन यहाँ तक, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 और ये 2। अब ये आपको फाइंड करना है, एक्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा, 20 गुणा में 5 प्लस में 35 गुणा में 2 और डिवाइड बाय में 5 प्लस में 2 इक्वल टू किसके आ जाएगा, एक्स के, ठीक है। कर देते हैं इसको हम, 20 गुणा में 5 सीधा कर देती हूँ, 20 गुणा 5 कितना हो जाएगा 100, ठीक है। प्लस में 35 गुणा 2 यानी 70, डिवाइड बाय में 5 प्लस 2 यानी 7, बराबर है किसके, एक्स के, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 170 बराबर आ जाएगा 7 एक्स के, और यहाँ से आप सीधा कर लीजिए, यहाँ पे एक्स ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैंसिल तो होगा ही नहीं। तो 170/7 जो है वो बराबर हो जाएगा आपके एक्स के, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा आपके पास 24 2/7%। क्वेश्चन नंबर 222। 15 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 1:4 है। यदि 3 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। तो आपके पास जो मिक्सचर है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी देखिए क्या है, उसमें अल्कोहल है और वाटर है, रेशो क्या है 3:4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए तो यूनिट कितनी बन रही है 5, तो 5 यूनिट दे रखे क्वेश्चन के 15 लीटर के, ठीक है। तो 1 यूनिट हो जाएगी 3 लीटर की, ठीक है। अगर क्वांटिटी फाइंड करें तो ये तो आपके पास 3 आ जाएगा और ये आपके पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। 4 यूनिट जो है वो बराबर हो जाएगी किसके, 12 के, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अब आपको क्या करना है, यदि 3 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाता है, 3 लीटर पानी अगर आप और ऐड कर रहे हैं तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज जो है आपको फाइंड करना है। तो इसमें ऐड क्या हो रहा है, ऐड जो हो रहा है वो आपका पानी हो रहा है। पहले जो हमारा टोटल मिक्सचर था वो 15 लीटर का था, ठीक है ना, पहले जो था वो 15 लीटर का था। अब कितने का हो जाएगा टोटल, 18 के, क्योंकि 3 आपने पानी ऐड कर दिया। अल्कोहल की परसेंटेज पूछे तो अल्कोहल पे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा ना, कोई भी उस पर चेंजेस नहीं आए, तो अल्कोहल कितना है 3, वो तो 3 ही रहेगा, और परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, 16 सही 2/3 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। रेशो दे रखा था 1:4 अल्कोहल और वाटर का, वहाँ से हमने ये टोटल यूनिट बनी 5 यूनिट जो है वो 15 लीटर के, 1 यूनिट यानी अल्कोहल आ गया 3 है और वाटर आपके पास आ गया 12 है। अब जो आप कर रहे हो उसमें 3 लीटर पानी मिला रहे हो, तो यानी टोटल जो सोल्यूशन हो गया वो हो गया
18 का, उसमें अल्कोहल तो सेम रहा, अल्कोहल पे कोई भी जो है वो चेंजेस नहीं आए हैं, तो अल्कोहल आपका 3 ही रहा, परसेंटेज आपने फाइंड कर दी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 223। शीशा अयस्क के एक खान में 40% धातु है, चांदी का प्रतिशत धातु का 3/4% है और शेष शीशा है। यदि खान में 8000 किलोग्राम अयस्क है निकाला जाता है तो इसमें कितना किलोग्राम शीशा होगा। ठीक है, तो टोटल जो है वो आपके पास 8000 है, उसमें से शीशा का जो अयस्क है वो 60% है और चांदी जो है वो धातु का 3/4% है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए। टोटल जो है वो कितना है, 8000 है। जो शीशा है, शीशा जो है वो धातु का कितना है, 60% है। ठीक है, तो इसका 60% आप निकाल दोगे 4800। ठीक है, अब इसमें से इसमें क्या मिला हुआ है, इसमें मिला हुआ है चांदी। कितना चांदी मिला हुआ है, 3/4 परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, 0 से 0, 12, 12 दूनी 36, यानी इस 4800 में 36 आपकी क्या निकल गई, चांदी निकल गई। तो बाकी क्या है, बाकी आपका शीशा है। तो 4800 में से 36 माइनस कर दोगे, यानी 4764 आपके पास क्या आ जाएगा, शीशा आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल शीशा एस के खान में 60% धातु है, तो टोटल धातु थी आपके पास कितनी, 8000। उसमें से हमने जो मेटल था अयस्क वो निकाल दिया, यानी 4800 में शीशा प्लस में आपकी क्या है, चांदी है। उसमें चांदी कितनी है, 3/4%, तो उसमें से 3/4% यानी 36 किलोग्राम चांदी थी। तो 4800 में से 36 माइनस कर दिए, यानी 4764 आपके पास क्या आ गया, शीशा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 224। 224 में देखिए, 300 किलोग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए जिसमें यह घोल जो है वो 50% हो जाए। ठीक है, तो देखिए 300 ग्राम इसमें चीनी है, 40%। सो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन करे सेम वैसे करते हैं। 40% इसमें जो घोल है उसमें 40% क्या है, चीनी है। ठीक है, 40% का मतलब क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, 50% चीनी करना चाहते हो, यानी 1/2, 1/2। ये आपका टोटल है, ये भी आपका टोटल है, ये चीनी है और ये चीनी है। ठीक है, तो शुगर है और दूसरा हमें सॉल्यूशन नहीं पता कि दूसरा सॉल्यूशन जो है वो क्या है। तो टोटल सॉल्यूशन 5 है, जिसमें 2 चीनी आ जाएगा, तो अदर कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद 2 आपके पास सॉल्यूशन है, 1 चीनी है, तो अदर भी कितना हो गया, 1। अब यहाँ पे आप देखिए, हमें तो चीनी ऐड करनी है ना, अदर तो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम रहेगा तो सेम बनाना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई आप करोगे तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपके पास देखिए क्या आएगा, ये 2, 3 और 3, 3 हो गया। ठीक है, अब आपने कितनी चीनी ऐड करी, 1 यूनिट। आपने कितनी चीनी ऐड कर रहे हो, 1 यूनिट। अब देखिए आपका जो इनिशियल मिक्सचर है वो 5 यूनिट के बराबर है। क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 300 ग्राम की। तो 5 यूनिट जो है वो 300 ग्राम के, 1 यूनिट जो हो जाएगी वो 60 ग्राम की, और आपने जो ऐड किया है वो कितना यूनिट ऐड किया, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर किसके आ रही है, 60 ग्राम की। तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 ग्राम, यानी ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 225। तांबे और एल्युमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है, इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाए जिससे तांबे का अनुपात 20% हो जाए। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, जैसे भी हमने क्वेश्चन किया शुगर एंड अदर सॉल्यूशन का, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप इसको जरूर ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
यहाँ पे आपकी टाइप जी जो है वो कंप्लीट होती है। अब हम टाइप एच पे आ गए हैं, GHI आज ही हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो मिसलेनियस टाइप रह जाएगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो टाइप एच देख लीजिए, अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि के कारण 24 में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि अंडे की जो रेट है वो 50% बढ़ गई है। तो पहले जो अंडा था वो 100 का आ रहा था, अब कितने का आ रहा है, 150 का आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ₹50 इंक्रीज हो गए, ठीक है, क्वांट माइनस में 50, ठीक है, माइनस में 50। अब क्या हो रहा है, जो कंजप्शन हो रही है, कंजप्शन देख लेते हैं कि कंजप्शन जो है वो कितनी कम हो रही है आपकी। 50 कंजप्शन जो है हमारी कम हो रही है किस पे, 150 पे, क्योंकि नए रेट पे जो कंजप्शन होगी वो कम होगी, ठीक है। तो न्यू कंजप्शन आपकी डिक्रीज जो हो रही है वो हो रही है 50 डिक्रीज हुई हमारी, ठीक है, किस पे, 150 पे, ठीक है, यानी 1/3 जो है वो कंजप्शन आपकी डिक्रीज हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यानी 1 यूनिट जो है वो बराबर आपकी 4 अंडों के, 4 एग्स जो है वो लेस हो रहे हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल, ये जो है जितने कम हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो ओरिजिनल कंजप्शन थी, ओरिजिनल कंजप्शन थी आपकी 3 यूनिट, ठीक है। तो यानी 12 अंडों की ओरिजिनल कंजप्शन कितनी थी, 12 अंडों की। नई कंजप्शन कितनी हो जाएगी, नई कंजप्शन देख लेते हैं, 2 यूनिट फाइंड करने पड़ेगी आपको, यानी 8। नई कंजप्शन कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकाल दीजिए प्रेजेंट रेट, 24 रुपये कम हुए 8 पे, और दर्जन यानी 12, ठीक है, यानी 36 रुपये जो है वो इसका करेक्ट आंसर। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो इसका एक और मेथड है करने का, वो आप देखिए 50% जो है वो रेट इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक बार हम रीड करेंगे यहाँ पे, 24 रुपये में 4 अंडे जो है वो कम मिलते हैं, देखिए। तो 24, 50% इसी पर इंक्रीज, 50, 100, ठीक है, यानी आपके पास आ गए 12 रुपये। ये हो गया एक्स्ट्रा प्राइस आ गया, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, जो मनी एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब प्रेजेंट, अब इसमें क्या हो रहा है, 4 अंडे कम मिल रहे हैं, यानी इतना इंक्रीमेंट हुआ है ना, तो 12 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है और 4 अंडे कम मिल रहे हैं, यानी एक अंडे का रेट कितना हो गया, 3 रुपये, ठीक है, एक अंडे का रेट हो गया 3 रुपये। आपसे दर्जन का पूछा है तो 12 दिए 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 227। एक व्यक्ति को उसके 1/4 भाग धन पर 3% ब्याज, 2/3 भाग पर 5% ब्याज और शेष धन पर 11% ब्याज मिलता है, तो पूरे धन पर उसे कुल कितने प्रतिशत का जो है वो ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ टोटल अमाउंट जो है वो एज्यूम करना पड़ेगा कि टोटल अमाउंट जो है वो उसका कितना है। तो देखिए यहाँ पे 1/4 है आपके पास, ठीक है, फिर 2/3, अगर हम परसेंटेज की भी बात करें 5%, और ये आपका 11, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1200। तो हम मान लेते हैं कि जो अमाउंट है वो कितना है, 1200 रुपये, ओके। यहाँ पे 1200 रुपये हमने अमाउंट एज्यूम कर लिया। इसके 1/4 भाग पे, 1/4 भाग यानी 300 रुपये पे उसको 3% का ब्याज मिलता है, यानी 9 रुपये का। फिर 2/3 भाग का 1200 का 2/3 यानी 800 पे उसको 5% का ब्याज मिलता है, यानी 40 रुपये, ठीक है। बाकी बच के, तो 800 300 यहाँ पे आगे, बाकी बच के 100 रुपये, 100 रुपये पे उसको कितना मिलता है, 11% यानी 11 रुपये ब्याज,
ठीक है। तो टोटल उसका इंटरेस्ट कितना हो गया 60, किस पे 1200 पे, इंटू में 100, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया टोटल 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 228, सेब के मूल्य में कमी के कारण एक व्यक्ति 1.25 में 1 रुपये 25 पैसे में 3 सेब की जगह 1 रुपये में 3 सेब खरीद सकता है, ठीक है। तो सेब के मूल्य में कितने प्रतिशत की जो है वो कमी आई। पहले जो 1 रुपये 25 पैसे में जो है वो सेब 3 सेब आ रहे थे, अब 1 रुपये में 3 सेब आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी 3 मिल रही थी, प्राइस था वो 1.25, फाइनल क्वांटिटी सेम है, प्राइस आपका हो गया 1, ठीक है। कितना परसेंटेज मूल्यों में कमी आई है ना, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कितने की कमी आई है, 0.25 की जो है वो कमी आई है, ठीक है। तो 0.25 की कमी आई है किस पे 1.25 पे, और परसेंटेज के लिए 100 सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 20%। टाइप एच भी हमारी कंप्लीट हो गया। अब हम करने जा रहे हैं टाइप आई। एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर खर्च का अनुपात 12, 13 और 3 है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20, 30 और 50% बढ़ जाता है, तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्च में कितने परसेंटेज का जो है इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। तो राइस है, फिश है और ऑयल है, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं उनका खर्च का अनुपात 12, 17 और 3 दिया हुआ है, इसको हम ये मान लेते हैं, ठीक है। इसमें 20% का इंक्रीमेंट होता है, 120 का 20% यानी 24 रुपये। इसमें 30% का 170 का 30% यानी 51, और इसमें 50% का यानी कि 15 रुपये का, ठीक है। ये जो है वो इंक्रीमेंट आया 24, 51 और 15, यानी ये हो गया आपके पास 90, ठीक है। तो 90 रुपये इनका खर्चा आया, इंक्रीज़ हुआ किस पे, इस टोटल पे 120, 170 और 30 पे, यानी 320 पे। परसेंटेज में पूछा है तो 100, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा बच्चों वो आ जाएगा आपके पास 28 सही 1/8%। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 230, कोलकाता में किसी स्थान के लिए बस किराया तथा ट्रेन का किराया 20 और 30 रुपये है, ठीक है। ट्रेन के किराए में 20% की और बस के किराए में 10% की वृद्धि होती है, तो नए ट्रेन के किराए और नए बस के किराए का अनुपात आपको जो है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले बस और ट्रेन थी, बस का किराया जो है वो 20 रुपये था और ट्रेन का 30 रुपये। बस की ट्रेन के किराए में 20% की, ठीक है, यानी 30 का 20% यानी 6, यानी किराया कितना हो गया 36, और बस के किराए में 10% का इंक्रीमेंट होता है, 20 का 10% यानी कि 2, यानी कि नया किराया कितना हो गया 22, ठीक है। तो ट्रेन आपसे जो रेशियो पूछा ना वो ध्यान से देखो, ट्रेन के किराए में और बस का किराया, ठीक है। तो ट्रेन का है 36 और बस का है 22, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 18:11। अगर आप ये ध्यान नहीं देखो, क्योंकि जो स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन है वो बस और ट्रेन है, किराए का इंक्रीमेंट जो है वो ट्रेन और बस इस फॉर्म में दिया हुआ है, और पूछा भी आपसे ट्रेन और बस फॉर्म में, ठीक है। जब आपसे कोई अनुपात पूछा जाए और ऑप्शन में जैसे 18:11, यहाँ पे 11:18, 5:3, 3:5, यानी जो रेशियो है उसको क्या कर दिए चेंज कर दिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि किस यूनिट की क्या जो है वो रेशियो आ रही है, ठीक है। तो ट्रेन और बस का पूछा, अगर हम सीधा कर देते तो 11 और 18 करके ये आंसर जो है वो मार्क कर देते, लेकिन ध्यान से इसको पढ़ना है, इस तरह के क्वेश्चन में ट्रेन रेशियो बस पूछा हुआ है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 231, राम के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है। राम की आय जो है 12% बढ़ जाती है तो खर्च जो है वो 15% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो उसका राम का खर्च और बचत का अनुपात है 5:3। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं 500 300। ठीक है, ये यहाँ पे इसको हम एक बार इरेज कर देते हैं इसको। तो ये उसका क्या आ गया, एक्सपेंडिचर, और ये उसकी आ गई सेविंग। अगर हम बात करें इनकम की तो इनकम कितनी हो जाएगी, 800। ठीक है, उसकी आय जो है वो 12% बढ़ जाती है, आय जो है वो 12% जो है वो इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, यानी 96 उसकी सैलरी इंक्रीमेंट हुई। ठीक है, 15% उसका खर्च जो बढ़ गया, यानी 75 रुपये उसका खर्चा जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, अब आप देखिए एक बार, उसकी सैलरी कितनी होगी 896, उसका खर्चा हो गया 575। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं और उसकी क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 321। तो उसकी जो सेविंग है वो कितनी परसेंट, कितने रुपए इंक्रीमेंट हुई, 21 रुपये। परसेंटेज में पूछा है तो 21 उसकी सेविंग हुई। पहले सेविंग कितनी थी, 300, और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, तो 7% का उसकी सेविंग में इंक्रीमेंट हुआ है। 232, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। पहली संख्या 20% बढ़ाई जाती है, दूसरी संख्या 20% घटाई जाती है। तो अब नया अनुपात जो है वो आपको बताना है। तो 4:5 है, संख्या का 4:5 है, 40 और 50 कर लेते हैं। पहली 20% आपने बढ़ाई, 20% बढ़ा दोगे तो यानी 8 आपने बढ़ाया तो कितनी होगी, 48 होगी। दूसरी आप 20% घटा रहे हो, 50 का 20% आप घटा रहे हो यानी 10 आप घटा रहे हो, यानी क्या हो गया, 40 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6:5, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 233, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, अपने खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन किया है सेम वैसा ही है। ठीक है, कर लेते हैं इसको। तो 3 चीज़ें हो जाएगी यहाँ पे, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, तो उसकी इनकम कितनी है नहीं पता, 100 मान लेते हैं। ठीक है, उसकी इनकम जो है हमने 100 मान ली, खर्च उसका जो है वो 75 है, तो सेविंग कितनी है, 25 है। सैलरी जो है वो 20% बढ़ रही है यानी 120 होगी। खर्च जो है वो 15% जो खर्च है वो बढ़ रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा 86.25। दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो सेविंग होगी 33.75। ठीक है, तो यहाँ पे आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कितने का डिफरेंस आया और आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। ओके, सो ये थे आपकी EGHI, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। अब बस रह गया टाइप आपकी लास्ट, जिसको बोलते हैं मिसलेनियस टाइप। ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चन जो होंगे वो मिक्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।